हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम मैथ्स का एक चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम क्या है, परसेंटेज। ठीक है, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर हमारा मैथ्स वीक है। ठीक है, आप कुछ बेसिक क्लास लेकर आइए। तो आज मैं बेसिक क्लास लेकर आया हूँ, परसेंटेज को आज हम देखने वाले हैं और मैं इसको आपको बेसिक से लेकर के थोड़ा हार्ड लेवल तक बताऊंगा, थोड़ा हाई लेवल तक हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज की टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये चैनल पसंद आई हो हमारी और वीडियो तो अगर पसंद आ रही है तो आप उसको जरूर शेयर करिए दूसरों के साथ, ताकि उनका भी अगर मैथ्स वीक है तो उनका भी कुछ भला हो जाएगा और आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स वो ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो को। तो हमारे सामने क्या है, हमने एक वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, परसेंटेज लिखे हैं, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशत। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखेंगे अगर इसको, ये जो मैंने प्रतिशत लिखा हुआ है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति और शत। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं प्रति और शत। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन गया क्या, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बना क्या प्रतिशत बना है। ठीक है, तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। अगर आपने इसका मतलब समझ लिया यानी आधा चैप्टर आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, प्रति वो दो चीजों के मेल से बना है, प्रति और शत। तो इसका मतलब हम जरा समझ लेते हैं। प्रति का मतलब क्या है, यानी किसी भी चीज के बट्टा में। प्रति का मतलब बट्टा और शत का मतलब हो गया 100। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम किसी संख्या के बट्टे में 100 लगा देते हैं तो वही प्रतिशत बन जाता है। जैसे आपको दिखा रहे हैं, जैसे 5। ठीक है ना, मैंने 5 लिखा और 5 के बट्टे में मैंने जैसे ही इसमें 100 लगा दिया, बट्टा में हम इसमें 100 लगा दिया और इसको हम अब प्रतिशत में डिनोट करेंगे तो क्या कहेंगे, ये जो है ये अपने आप में है 5%। यानी कि 100 का ये क्या है, 5वां भाग है। ठीक है, 5/100 का मतलब क्या हुआ, 100 का 5वां भाग, यानी 5%। ठीक है, तो प्रतिशत जो है, तो प्रतिशत का चिन्ह ऐसे होता है, ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह है। ठीक है, अब देखते हैं कि सवाल कैसे आता है। तो सवाल दो प्रकार से आएगा हमारे एग्जाम्स में, दो प्रकार का सवाल होगा और उसी को घुमा करके यानी लैंग्वेज को घुमा करके उसको टफ बनाया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे सवाल देगा। जैसे देगा, इसको मैं मिटा देता हूं। जैसे देगा आपको क्या कि 25 का 20% ज्ञात करें। एक इस तरह का सवाल दे देगा, 25 का 20% ज्ञात करें। ठीक है, ये टाइप 1 है, मैं आपको टाइप 2 भी बताऊंगा। तो देखिए, मैंने आपको क्या सिखाया है कि प्रतिशत है तो मतलब क्या है, उसके बट्टे में 100 लगा देना है। तो किसी भी संख्या को, यानी 5% है ना जी, इसको मैंने क्या डिनोट किया था, 5/100। यानी कि किसी भी संख्या में अगर हमको प्रतिशत दिया रहेगा और प्रतिशत को हटाना है तो क्या करेंगे, बट्टा में 100 लगा देंगे, तो प्रतिशत ऐसे ही हट गया। ठीक है, तो रूल तो यही है कि किसी भी संख्या में अगर प्रतिशत लगा हो और प्रतिशत को हटाना हो तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर दीजिएगा तो आपका प्रतिशत हट जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं कैसे। कह रहा है 25 कोई संख्या है और पूछ रहा है कि इसका 20% क्या होगा। तो हमें तो पता नहीं कि कितना होता है, तो आइए देखते हैं। बराबर का निशान लगाइए, 25 और का मतलब गुणा होता है, आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। 25 का, तो 25 का मतलब हो गया गुणा, कितना परसेंट कह रहा है, तो 20%। तो हम क्या करते हैं, यहां पर 20 लिख देते हैं और प्रतिशत को हटाना है हमको, तो क्या करेंगे, इसके बट्टा में लगा लीजिए 100। बट्टे में हमने क्या लगा दिया, 100 लगा दिया। अब यहां देखिए, इसको कटाइए, 0 से 0 कट गया और 2 पंचे 10 और 50 25। यानी कुल मिलाकर अंक में हमसे पूछ रहा था कि 25 का 20% कितना होगा, ये तो मतलब हुआ। तो देखिए हमने सॉल्व किया है तो क्या मिला, 25 का 20% होगा 5। 25 का 20% कितना हो गया, 5। तो ये तो हमारा टाइप 1 हो गया। इंग्लिश में कैसे देता है कि 20% ऑफ 25, ऐसे देगा 20% ऑफ 25, उल्टा देता है इंग्लिश में। मतलब हुआ कि इसका 25 का 20% याद करना है आपको, इंग्लिश में ऐसे देगा और हिंदी में ऐसे देता है। क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं टाइप 2 क्या है। ये तो टाइप 1 हो गया। अच्छा, कभी कभी इसमें क्या करता है कि बट्टा में दे देता है, तो बट्टा में देता था, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे सर तो हमको सिंपल में सिखाया था, तो बट्टा में दे दिया है और मिक्स फ्रैक्शन में है, मतलब पूर्णांक में दे दिया है, तो अब कैसे बनाएंगे, इसको भी देख लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा देता हूं आपको। बट्टा वाला क्या देते हैं, जैसे दे देगा 4/15 का 15% ज्ञात करें।
बराबर क्वेश्चन मार्क, कि मतलब 4/15 का 15% कितना होगा। तो सेम प्रोसेस से चलिए 4/15 लिख लीजिए, का मैंने गुणा लगा लेंगे, 15 है तो 15, और हमने आपको क्या सिखाया, परसेंटेज हटा, तो बट्टे में लग गया 100। हल कर लेते हैं, 15 ऐसे ही कट गया, 15 कट गया ना जी। अब 4 से 25 बार में इसको काट दीजिए। अब आपको तो 1/25 है, इसको अगर हम दशमलव में लाएंगे तो हो जाएगा 0.04, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपका ये नॉर्मल। ये अगर यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा तो इसको कैसे बनाएंगे। अब एक और देख लेते हैं क्या, कि जैसे कि अगर इन दोनों की जगह पर बट्टे में आ जाए, जैसे दे देगा 6/5 का 3/4% याद करें, तो वहां थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी, उसको कैसे मैं यूज करता हूँ आप देखिए, ठीक है ना। तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि 4/5 का 6/10% कितना होगा, इसको ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया है, यहाँ पर 4/5 लिख दीजिएगा, का मतलब गुणा, 6/10 का मतलब क्या होगा, 6/10 लिख दीजिए। और बट्टे में जो हम 100 लगाते हैं ना जी, तो उसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको अभी सिखाया था 5/100, तो इसको लिख सकते हैं ना जी कि 5 गुणे 1/100, यानी कि 1/100 से गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आप क्या करिए 1/100 ले लीजिए आप, आसान हो गया। नहीं तो कंफ्यूजन आती फिर 6/10, फिर यहाँ पे फिर 100 लगाइए, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती। तो इसको हम आसान कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको 1/100 ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, कटाने में आसानी हुई। आइए कटा लिया जाए, 2 3 6, 2 5 10, और 4 से ये कटेगा 25 बार में। अब देखिए कहीं कटने वाला है जी, नहीं ना कटेगा, तो 3 1 जा 3, ठीक है, और 25 5 125, 125 5 625 होता है, यानी 3/625 होगा हमारा। ये हो गया आंसर। मन करे तो 625 से 3 में भाग दे करके यहाँ पर आप दशमलव में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा हमने आपको फ्रैक्शन भी सिखा दिया। अब एक और सवाल क्या देता है, देखिए आसान आसान सवाल कहेगा 32% को भिन्न में लिखें, यानी फ्रैक्शन में लिखना है। प्रतिशत में है, दे देगा भिन्न में लिखें। ठीक है, ये तो हम 0 लेवल से बता रहा हूं आपको। तो कैसे लिखेंगे, अभी मैंने सिखाया है, परसेंट हटाना है भाई, भिन्न में लिखना है, तो क्या करो आप बट्टे में 100 डाल दीजिए। अब कटा दीजिए इसको, 4 से काट दीजिए, 4/32, 25 चौके 100 है, यानी 8/25 हमारा आंसर बन जाएगा। यानी कि प्रतिशत से भिन्न में जाना है तो क्या करेंगे, बट्टे में 100 लगा देंगे, प्रतिशत में हो जाएगा। इसी को देता है कि 32% को देगा दशमलव में लिखे, तो क्या करेंगे, 25 से 8 में भाग लगा लीजिए, तो आपको दशमलव में बदल जाएगा। दशमलव में इसी चीज को लिखना होगा दशमलव में, तो क्या करेंगे देखिए, तो 25 से 8 में भाग लगा लीजिए, तो देखिए 25 से मैंने 8 में भाग लगाया, ठीक है, 0 दशमलव लगाया तो 80 बना, तो 25 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 3 75, 5 आ गया। अब दशमलव लगाए थे वो दिवा ही जाएगा, देख रहे हैं ना आप, तो 25 दूनी 50, यानी कि 0.32, ये दशमलव में इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब क्या देता है कि दशमलव में दे देगा, ठीक है, कहेगा कि इसको प्रतिशत में बदलें, तो उसको कैसे बदलेंगे, अब उसको ये दशमलव वाले को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे। तो रूल क्या है, ये दशमलव जो दिया है ना जी, तो हम क्या करते हैं 0.32 है, तो इसको आसान शब्दों में क्या करिए 0.32 कर दीजिए, अब बट्टे में लगा लीजिए 100, इतना तो कर ही सकते हैं आप। अब इसको हमको किसमें लिखना है, प्रतिशत में लिखना है। तो देखिए प्रतिशत जब हटाना होगा तो 100 से भाग लगाइए, और जब कहेगा कि प्रतिशत में लिखे मैंने लगाना है तो 100 से गुणा कर दीजिएगा। अब इसको कह रहा है कि प्रतिशत में लिखना है, तो क्या करेंगे, तो देख लीजिए 32/100 हो गया जी। अब प्रतिशत में लिखना है तो 100 से गुणा, तो 100 कटिंग आ गया, ये हुआ 32% हमारा आंसर हो जाएगा। 32% क्या हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है 0.125 को प्रतिशत में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, पहले इसको भिन्न में बदल लीजिए, तो भिन्न में बदलेंगे तो बट्टा में 1 2 3 है, तो 3 0 लगा लीजिए, हो गया। ये तो बट्टा में हो गया, भिन्न में लिख दिए। अब इसको परसेंटेज में जाना है तो क्या करिए 100 से गुणा, 100 से गुणा, 2 0 से 2 0 काट दीजिए। यहाँ पर ये आ गया आपके कितना 125, अब बट्टे में आ गया 10, तो यहाँ पर 10 है, तो आप क्या करिएगा इसको परसेंटेज में लगाना है, तो क्या करेंगे भाई, तो देखिए 125 बटा 10 हुआ ना जी, इसको कटाना है तो कटा लीजिए आप, 2 5 10, सॉरी 5 से काटते हैं, 5 दूनी का 10, 25 5 125, यानी 25/2 आएगा। ये हो जाएगा 25/2%, या इसी को हम कह सकते हैं कि 12.5%, यानी 12.5%। ठीक है,
तो आज हमने क्या सीखा कि प्रतिशत लगाएंगे कैसे, प्रतिशत हटाएंगे कैसे, किसी संख्या का प्रतिशत निकालना होगा तो उसको कैसे निकालेंगे। अब आपको एक टाइप और सिखाते हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं, यानी कंपटीशन लेवल के एग्जाम में आता है, ठीक है ना, उसको देख लेते हैं। ये सब तो आपको बेसिक कंसेप्ट था। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। पहले क्वेश्चन है 1400 का x% बराबर 119। ये जो क्वेश्चन है रेलवे 2004 में पूछा गया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि x का 30% का 15% बराबर अगर 18 हो तो x का मान क्या होगा। ये रेलवे 2002 का क्वेश्चन है, यानी दोनों ही प्रश्न में हमको क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड कर देना है। तो मैंने तो आपको 0 लेवल से सिखा दिया कि परसेंटेज लगाएंगे कैसे, हटाएंगे कैसे, दशमलव में कैसे लिखेंगे, प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, ये सारी मैंने आपको सिखाया, भिन्न में भी लिखना सिखा दिए। अब आपको डायरेक्ट हम कंपटीशन लेवल में लेकर चलेगा, ठीक है। वहां से देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पूछेगा, सीटेट में भी पूछता है, रेलवे में भी पूछेगा, बैंक्स पे तो थोड़ा हाई लेवल में आता है, बट ये बेसिक आपकी अच्छी नहीं चाहिए। यानी आपको कह सकते हैं हम कि जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए, सैनिक के लिए, सीटेट एग्जाम आपका हो गया, या अदर लेवल के जो भी आप बिहार एसएससी हो गया, एसएससी हो गया, यानी जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें सब में ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। डीएलएड का एंट्रेंस का अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको आप ये दे सकते हैं वीडियो मेरा, उससे क्या होगा कि उसको बेसिक जो उसकी कमजोर होगी वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो मैं डेली क्या करूंगा कि एक एक चैप्टर से वीडियो बनाकर डालूंगा, जिससे क्या होगा कि उन बच्चों को बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो जरूर इसको आप शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 1400 का x% बराबर 119, तो x का मान चाहिए ना हमको, तो देखिए क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया है ना वैसे ही मान लीजिए हल लिख दिए, हल सॉल्यूशन 1400 है, लिख देते हैं। का मतलब मैंने बताया था आपको, का मतलब गुणा, और x% है ना जी, तो x आप ऐसे लिख लो, आप बट्टा में लगा लो, 100 लगा लिए, परसेंट हटा दिए, बराबर 119 है, लिख देते हैं। 2 0 से 2 0 काट भी देते हैं जी। अब क्या हुआ, आपको अगर समीकरण आता होगा तो आसानी से बना लेंगे, कुछ नहीं है, इसके बट्टे में क्या है हमारा 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x के मान को ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, 119 आ गया और बट्टे में हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 14 लिख दिया, ठीक है। अब 14 से हम क्या करेंगे कि इसको कटाने का प्रयास करेंगे, कट गया तो 7 से काटिए, 7 दूना 14, तो ये फिर 17 7 119 होता है ना जी, तो ये 17/2 आ गया, यानी 17/2। तो x का मान 17/2 आप लिख सकते हैं, या इसको दशमलव में लिखेंगे तो 8.5 हो जाएगा, यानी 8.5 आंसर हो जाएगा x बराबर। तो ये हमारा पहला सॉल्व हो गया। तो कंपटीशन में आपको ऐसे आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्या देख लेते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए दिया है x का 30%, फिर दिया है का, फिर लगा दिया 15%। घबराना नहीं है, 2 बार दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि ये रेलवे 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो कंफ्यूज तो करेगा ही। तो देखिए x है पहले, तो x लिख लिए, का लगा है गुणा 30%, मतलब कि इसको 30/100 लिख देना है, फिर से का दिया है तो फिर से गुणा लगा लीजिए, और 15% हटाया हमने, 100 लगा लिया, बराबर में 18, हमने भी लिख दिया बराबर में 18, ठीक है। यानी जो जो भाषा अगर इसकी है उसको हमने क्या किया, नोट कर दिया। अब इसको हम कटाएंगे कैसे, देखिए 0 से 0 कट जाता है, आपने सीखा ही है, 2 से काट दीजिए, 5 से, 5 दूनी के 10, 5 3 15 हो गया, और कटेगा देखिए, तो नहीं कटेगा ना, 3 3 200 है, नहीं कटेगा। आ जाइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 3 के 9, तो x गुणे 9 बट्टे में 2 गुणे 100 यानी 200 हो गया। यहां पर आ गया आपको 18। तो मैंने क्या कहा, समीकरण आपको आता है तो आप आसानी से बना लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई डाल देते हैं। तो x का मान चाहिए तो x को यहीं छोड़ेंगे, या 18 में ये 200 जाके गुणा कर दीजिए ऐसे, और ये 9 इसके बट्टे में आ जाता है ऐसे। यहां से x का मान ज्ञात कर लेते हैं, देखिए तो 9 दूनी के 18, अब 200 गुणे 2 हो गया 400, तो लिख देंगे, इसलिए x बराबर आंसर हमारा हो गया 400, यानी 400 हो गया। तो इस प्रकार से हमने आपको बेसिक्स के कुछ क्वेश्चन कराए, रेलवे का भी मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया, और इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें मैं अदर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी ये तो थोड़ा इजी लेवल का था जो आपको आसानी से सब समझ में आ सके, अगले वाले वीडियो में मैं आपको इससे थोड़ा भारी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और मैं कुछ आपको क्वेश्चन भी डालूंगा जिसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ आपने सीखा है और उसका प्रैक्टिस भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम आपसे एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, तब तक